चलो आ जाओ, थोड़ा इधर उधर बोलेगा हमें दिक्कत हो जाए। पहला नंबर 8 है, पहला नंबर सवाल भाई इन्होंने कहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, बोले तो 90 अंश, ठीक है। अगला कहें ए बी बराबर 5 सेमी, ए बी बराबर 5 सेमी, सारे बिंदु को लिख लेते हैं। बी सी बराबर 12 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी। उसके बाद कहते हैं साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करने हैं साइन ए कॉस ए tan ए, कॉस ए और tan ए, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो पहले इनको हम जाने कि समकोण त्रिभुज में कौन से क्या है। ये रहा, ये रहा। अब इसमें क्या करना है, कोण बी, कोण बी बोले समकोण है, समकोण बोले तो 90 अंश, कोण बी 90 अंश। तो इसका मतलब हमको 90 अंश यहाँ पर करना है और यहाँ पर हमको बी मान रखना है, ए बी और सी, ऐसा है। और जितने मान कहते हैं मान फिक्स कर दिए जाए। ए बी बराबर 5 सेमी, ए बी हुआ फिर 5 सेमी, और उसके बाद बी सी बराबर 12 सेमी, बी सी तुम्हारा हो गया फिर 12 सेमी। और अब कहते हैं इनके मान ज्ञात किए जाए। तो मान ज्ञात करने के लिए हमको एक मेथड दिया जाता है लाल अपान कक्का, जो कि पुस्तकों में छपा मिलता है कि लाल अपान कक्का। इसका मतलब हुआ ये साइन है, ये कॉस है और ये टैन है। साइन हुआ लंब अपान कर्ण, कॉस हुआ आधार अपान कर्ण और टैन हुआ लंब अपान आधार। तो देखो भाई साइन का मतलब हुआ लंब अपान कर्ण और cos थीटा हुआ आधार अपान कर्ण और तीसरा हुआ लंब अपान आधार tan थीटा, लंब अपान आधार। अब देखो कर्ण तो मालूम नहीं है, मालूम है एक लंब मालूम है, एक आधार मालूम है, हमको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है तुम्हारा 5 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर कर लो, ये हुआ 25 और ये हुआ 144 और दोनों को ऐड कर दिया जाए कि 169। तो भाई कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर आ जाएगा रूट। रूट का मतलब हुआ जिसका पेयर बन जाए और वो करनी से मुक्त हो जाता है 13, अर्थात ये आ गया तुम्हारा 13। अब बिल्कुल आसान, जिसके मान रखने हो देखो साइन लंब अपान कर्ण, लंब कितना रहा देखो, बात यहाँ पर थोड़ा है समझने वाली बात यह कि साइन ए के लिए आधार ये होगा, बात ध्यान देना। देखो अगर बी की बात करें तब तो आधार ये है, लंब ये है और कर्ण ये है। और यदि वो सी की बात करे तब भी सेम है, लेकिन जैसे वो ए की बात करेगा तैसे हमारे बदल जाएंगे कुछ, क्योंकि जो बिंदु है वो वाली भुजा आधार हो जाएगी। बी के लिए यही आधार, सी के लिए यही आधार, पर ए के लिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कितना हुआ भाई, साइन लंब अपान कर्ण, तो लंब कितना हुआ 12 अपान कर्ण, कर्ण निकला तुम्हारा 13। चलो साइन ए का मान 12 अपान 13 आंसर हो गया। अब cos से आधार अपान कर्ण, आधार का मतलब कितना हुआ भाई 5 हुआ और कर्ण कितना हुआ 13, तो ये हो गया तुम्हारा 5 अपान 13, ये भी आंसर हुआ। और tan थीटा लंब अपान आधार, लंब कितना हुआ 12 और आधार कितना हुआ 5, क्योंकि ए की बात कर रहा है तो लंब यही रहेगा आधार यही रहेगा। तो कितना हुआ भाई 12 अपान 5, और ये सवाल पूरा का पूरा लग गया है। सवाल नंबर 5 है, अगर बीच में एक के बाद 2, 3, 4 अगर इनमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में भेजना,
है ना, उनके साबित मिलेंगे। तो भाई 5 नंबर त्रिभुज एबीसी में भी समकोण है भाई। त्रिभुज एबीसी में क्या हुआ, कोण बी बराबर समकोण बोले तो 90 है। सेम बात सेम चल रही है, एकदम सेम सवाल है। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए, इन्होंने सारे तथ्य दे डाले हैं। ए बी बराबर बी सी और बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेमी। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले फिगर को लेते हैं। फिगर लेने के बाद हमको बी पर 90 डिग्री करना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री जिसकी बात कही जाए इसको लिख दें, फिर ए और सी कहीं पर भी लिख दें। तो ए बी सी भाई श्योर है। अब उसके बाद जो है कह रहे हैं ए सी इक्वल टू √2। ए सी कितना है, ये दिया हुआ है √2। तो हमको तो कुछ ज्ञात करना नहीं, तीनों भुजाएं मालूम है। ए बी जितनी है उतने बी सी है, और ये दोनों कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। हमको तीनों भुजाएं ज्ञात है और बहुत इजी सवाल है। साइन ए और tan सी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन ए और tan सी इनके मान हमें ज्ञात करने थे। देखो बात वही आई, ए के लिए आधार लंब कर्ण, और बी की बात ही नहीं की है इसमें, तो ये होता है लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। तो भाई लंब कितना रहा भाई, लंब कितना रहा 1 अपान कर्ण, कर्ण हुआ √2, ये आंसर रहा। और उसके बाद tan सी के लिए कौन सा आधार कौन सा कर्ण, वही कैसे देखो सी के लिए आधार ये है सी के लिए, ठीक है ना। अभी एक ओनली ए की बात करेंगे तो चेंज होगा भाई, ये आधार ये लंब और ये कर्ण, बात समझे। अगर बी और सी की बात करेंगे तो ये आधार ये लंब और कर्ण ये रहेगा। इन्होंने सी की बात की तो सी की बात की tan सी, तो tan सी लंब अपान आधार। तो ठीक है, इसमें इसको रखें, उसको लंब अपान आधार या आधार अपान लंब दोनों एक है, तो 1 अपान 1, तो ये बराबर 1 ही होगा, और ये भी आंसर रहा। देखिए छोड़ रहे हैं, बकाया सेम सवाल सब एक जैसे हैं। अगर किसी को जानकारी लेना होगा तो जानकारी करेगा। हम लेते हैं 12 नंबर सवाल, tan फाई 40/9। तो कितना दिया है tan फाई 40/9। देखो यहाँ पर कोई भी मानक दे दिया जाएगा, यहाँ थीटा लिख दें जो भी अज्ञात कोण हो, फाई लिख दें जो भी हो, उसके बाद यहाँ x लिख दें, b लिख दें, जो तुम्हारी कक्षाओं में नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा जानने को। कक्षा 11 से इस जगह पर जो है x लिखा मिलेगा ज्यादातर, जबकि x लिखे कुछ भी लिखे। इन्होंने कहा tan फाई इक्वल टू 40/9। तो सबसे पहले तो हमें जानकारी कर ले कि tan इक्वल टू होता क्या है। अब भाई tan बराबर होता है लंब अपान आधार, तो लंब अपान आधार होता है। हम तुरंत क्या करेंगे, एक ट्रिंगल बना देंगे, तो ABC उनके नाम दे देंगे, नाम भी दे दिए। अब कहता है लंब 40 और आधार 9। तो देखो यहाँ पर हमको ये दिमाग लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है कि भाई A की बात है, B की बात है, C की बात है। उन्होंने फाई की बात की है, थीटा की बात करें तो ऐसे लंबाई वाले को लंब और नीचे बेस को आधार कर सकते हैं। तो अब तीसरी भुजा हमको निकालनी है, कितनी, AC निकालनी है भाई। तो AC निकालनी है, तो हम जान चुके हैं इसके पहले कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, इतना होगा। तो लंब कितना है भाई, लंब है 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो ये ऐड करेंगे तो 1681। तो भाई कर्ण बराबर कितना होगा, इधर हो जाएगा रूट। अब देखो 1681 वर्गमूल निकालना आता होगा, आसान रहेगा। क्या करोगे गुणनखंड, 1681 कर लिया। हमने क्या किया, इधर से पेयर बनाए, जोड़े, पहले वाले को काटे, 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 4 हुआ 8, और यहाँ पर अगला जोड़ा 81 उतार लिए, 1 एकम 1, 8 एकम 8, तो कितना निकला 41। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण तुम्हारा निकला है 41। तो जब कर्ण बराबर कितना निकल आया वर्गमूल निकालने का, 41, तो 41 निकल गया है। तो मान क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, अर्थात पॉजिटिव अनुपातों की उन्होंने बात की थी
तो tan को इन्होंने दे ही रखा है, इन्होंने कहा sin फाई और cos फाई, यानी दो त्रिकोणमितीय अनुपात यही है, इनके मान याद करो। तो ये होता है लंब अपान कर्ण। तो लंब कितना है दिया, लंब है 40 और कर्ण निकालेंगे 41, आंसर नंबर ए। cos फाई आधार अपान कर्ण, आधार 9 है और कर्ण कितना है 41, और ये भी प्रश्न सॉल्व। कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 15 नंबर है, तो 2/√3 कितना दिया हुआ है। सबने कहा भाई गुण वाला इसलिए दिया जाए क्योंकि आसान सवाल है, इसलिए पूरे सवाल नहीं ले रहे हैं। और कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट करना, कमेंट जरूर देखा जाएगा, पहला वीडियो हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब अपान कर्ण, तो ये हो जाएगा भैया कर्ण अपान लंब। ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब, ठीक है ना। अब बात ये है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा अधिक करना है, तुरंत कर्ण अपान लंब हम ये त्रिभुज बनाएंगे, तुरंत त्रिभुज बनाएंगे, एबीसी भी लिख डालेंगे, एबीसी लिख देंगे, कोई कहां पर भी है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थीटा फाई ऐसे मान ये कहेंगे तो हमको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो कर्ण कितना है भाई 2 हुआ, और लंब कितना है √3 हुआ, आधार हमको ज्ञात करना है। तो देखो आधार का वर्ग बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये सूत्र आने चाहिए, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये सूत्र आने चाहिए। कर्ण का वर्ग का मतलब 2 का वर्ग और माइनस लंब का मतलब हुआ √3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और √3 का वर्ग 3, √4 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, तो ये हुआ भाई 3। तो 4 से 3 गया तो बचा 1, तो आधार बराबर कितना निकला √1। √1 चाहे जितने इसके पेयर बनाओ कोई मतलब ही नहीं, 1 गुणे 1 चाहे जितने बनाओ, इसका मतलब ये निकला भाई 1। तो ये तुम्हारा निकला है 1। अब वो कहते हैं अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, तो 5 ज्ञात करते जाओ। साइन है लंब अपान कर्ण, साइन है साइन थीटा लंब अपान कर्ण, लंब कितना है √3 अपान कर्ण कितना है 2, cos थीटा आधार अपान कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2। इसी तरह tan थीटा लंब अपान आधार, लंब कितना है √3 और आधार कितना है 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और ये भी सवाल सॉल्व हो गया तुम्हारा, अगले मान निकाल लेना। हाँ अब आ जाए। हाँ तो सबसे पहले जो है 16 नंबर की थोड़ी सी बात करते हैं। 16 नंबर जो तुम्हारा सवाल है, उन्होंने कहा है कि cos A 1/√2, इन्होंने कहा है cos A इक्वल टू 1/√2, और दूसरी बात इन्होंने कही है कि sin B बराबर √3/2, √3/2। देखिए सूत्र याद कर लो, ये सूत्र तुम्हारे सिलेबस से हटा है, तो वो सूत्र क्या है, एक सूत्र होता है sin A + B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B, ये सूत्र होता है। तो इसका मतलब ये होगा, इधर तो इस रूप में लिखा हुआ है जो तुम्हारे सवाल में कहते हैं इसका मान याद करो, सूत्र होता है ये, तो इसका मतलब हुआ A + B। तो A क्या है B क्या है भाई, तो देखो cos A की किस अंश का मान 1/√2 है, cos 45 अंश का मान 1/√2 है, तो ये हुआ cos 45 अंश, cos से cos कैंसिल, A बराबर 45 अंश। ठीक इसी प्रकार sin B बराबर कितना हुआ √3/2, इसको तुरंत देखेंगे sin के किस अंश का मान √3/2 है, तो sin 60 अंश बराबर √3/2 होता है। sin से sin कैंसिल और b का मान हुआ 60 अंश, तो इसका मतलब हुआ sin A + B, तो एक निकला 60 और दूसरा निकला 45, तो 60 45 कितना हुआ sin 105 अंश। अब बात आए कि भाई 105 अंश का मान ज्ञात करो, तो 105 अंश का मान हम सिर्फ इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग इनके नाम रखकर। यदि वो कोणों में मान पूछे तो हम 105 अंश देंगे, अगर वो रिलेटिव मान पूछे कि भाई इसका ही मान बताइए या अंशों में बताइए तो हम यहाँ पर ले आएंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे, साइन ए की जगह जितना मान है वो रख देंगे और साइन cos B की जगह cos B। अब देखो यहाँ cos A मालूम है, साइन भी मालूम है,
साइन ए नहीं मालूम है, तो भाई साइन ए मालूम करने के लिए देखो ए और बी के मान निकल आए हैं। कितना है साइन ए, साइन की जगह साइन रखो, ए की जगह कितना मान निकला 45 अंश, कॉस बी, कॉस की जगह कॉस लिख दो, बी की जगह 60 अंश प्लस कॉस ए अर्थात कॉस 45, उसके बाद कॉस बी साइन बी, तो हो गया साइन 60। सबके मान करो, कैलकुलेशन करो और देखो जितना आता है वो आ जाएगा। कॉस 60 अंश वाला पान दो, कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश मान कितना होता है? कॉस 60 एक पान दो, हाँ ठीक है, प्लस कॉस 45 वाला पान रूट दो और साइन 60 अंश का मान जो है रूट 3/2, तो 2 रूट दो हर सेम है तो नीचे जुड़े घटेगा नहीं, तो 2 हो गया, ऊपर कितना हुआ 1 प्लस रूट 3, यही इसका मान हुआ। ज्यादा लास्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं, यही छोड़ो, ओनली 2 नंबर में सवाल देंगे और जो है अभी फजियत न करते हुए पहले प्रश्न सवाल पूछी। हाँ बिल्कुल पूछो, क्या पूछो। तो tan थीटा पर इक्वल टू a पर b, तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा, तो भाई सिद्ध करना है तुमको b sec थीटा अपान a cosec थीटा, a cosec थीटा इक्वल टू 1, ये बात सिद्ध करनी है। तो भाई ठीक है, tan थीटा बराबर a अपान b दिया हुआ है, तो पहले tan थीटा है क्या, चलो ठीक उसी तरह त्रिभुज बनाए, ए बी सी लिखे, tan थीटा होता है बराबर लंब अपान आधार, तो लंब तुम्हारा कितना रहा भाई, लंब रहा a, आधार कितना रहा b, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब कितना है a का वर्ग प्लस आधार वर्ग अर्थात b का वर्ग, तो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होगा, तो कर्ण बराबर इधर से स्क्वायर का इधर रूट हो गया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तुम्हारा निकला रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो मान रखना है, b था b कर दिए इनटू सेक थीटा, सेक है कास का उल्टा, तो कास थीटा बराबर होता है आधार अपान कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण अपान आधार। कर्ण तुम्हारा कितना है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण अपान आधार, आधार तुम्हारा है कितना b, देखो यही दिख रहा, b से b कैंसिल कर दो भाई, यहाँ a है a, अब उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब अपान कर्ण, तो ये होगा कर्ण अपान लंब, तो कर्ण तुम्हारा फिर वही है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लंब तुम्हारा कितना है, लंब है a, तो a से a कैंसिल हुआ, अब देखो सेम नीचे सेम ऊपर सेम है, तो ये सब तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा a, यही तुमको प्रूव करना था, एक ही लाना था, सिद्ध हो गया भाई तुम्हारा। कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन है कमेंट में बताना, उसका वीडियो तुरंत डाल दिया जाएगा, रोजाना वीडियो पढ़ते रहेंगे। उसके बाद भी जो सवाल लगाने की कोशिश करना, काश से बराबर 4/5 दिया हुआ है, साफ जाहिर है, आधार अपान कर्ण होता है, लंब ज्ञात कर लो, मान रखो, ना आए तो बताना। उसके बाद 19 नंबर बहुत पहले का एक सूत्र है 3 sin थीटा माइनस sin 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना, आसान सा सवाल है, आगे लगाते जाना, जो भी नहीं आएंगे तो वो कमेंट में डालना, वो सवाल हम बताते जाएंगे और एक प्रश्नावली अपनी आगे बढ़ाते जाएंगे।